कल कहाँ थे हम लोग? शुभम, कल कहाँ पहुंचे थे? बस्तर में क्या पढ़े थे? नारायणपुर। अबुझमाड़ कंप्लीट है? नहीं है अबुझमाड़? चलो सुकमा चल रहे हैं। सुकमा कंप्लीट है कि नहीं? अरे अन्नापल्ली गोलापल्ली याद है कि नहीं है? पूरा पक्का? हरवेल याद है? पक्का? ठीक। हरवेल कहाँ पे है जल्दी बताओ। हरवेल कहाँ पे है? बीजापुर। ठीक। अच्छा, एक अबुझमाड़ सुना है आपने? पहले तो मुझे बताओ अबुझमाड़ क्या है। एक क्वेश्चन के बेसिस पर देखे। ठीक है, चलो चलो शुरू करें। ठीक, चलो बनाना शुरू करो साथ में। चलो एक बस्तर बनाएंगे जल्दी एकदम। अरे बनाओ बनाओ फिर से, कुछ नई नई चीजें फिर पढ़ेंगे आज। ठीक, ऊपर वाला सेक्शन क्या है? अरे अच्छे से बोलो। सांख्य। ये सेक्शन क्या है हमारा? ये सेक्शन क्या है हमारा? दंतेवाड़ा के बाद। और ये क्या है? कोंडागांव। लास्ट क्या है? बस्तर। ठीक। अब अच्छे से सुनो, एक नाम सुनते हो जिसका नाम होता है अबुझमाड़। क्या सुने हैं आपने? बोलो अबुझमाड़। पहले तो बताओ विपिन, ये अबुझमाड़ अगर 2 नंबर में आता है तो कैसे लिखो? क्या लिखोगे बताओ? एकदम सिंपल से क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अबुझमाड़? प्रियांशी, ऋषभ, पिता, सोच के बताओ अबुझमाड़ से क्या समझते हो। पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि अबुझमाड़ क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अबुझमाड़? ठीक, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द एक्सपेंशन ऑफ अबुझमाड़ सीरीज। एक्सपेंशन ऑफ अबुझमाड़ सीरीज। एक और क्वेश्चन आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है। अरे लिखना साथ में लिखा है और क्वेश्चन को। हाँ ठीक। हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड भाई अबुझमाड़? 2 मार्क्स। सेकंड नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, राइट द एक्सपेंशन ऑफ, राइट द एक्सपेंशन ऑफ अबुझमाड़ सीरीज। राइट द एक्सपेंशन ऑफ अबुझमाड़ सीरीज। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है ना, राइट द एक्सपेंशन ऑफ अबुझमाड़ सीरीज 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 4 नंबर का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। हो गया तक? हाँ ठीक, लिखेंगे डिफाइन अबुझमाड़, डिफाइन अबुझमाड़, डिफाइन अबुझमाड़ and also mention their expansion and features of, also mention their expansion and features। 8 मार्क्स। अब हिंदी में कर दूं? हाँ लिखो, अबुझमाड़ से आप क्या समझते हो? थर्ड वाला। हाँ, अबुझमाड़ से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन मार्क। इसके विस्तार और विशेषताओं को लिखिए। इसके विस्तार और विशेषताओं को लिखिए। ठीक, चलो विपिन, ये 3 क्वेश्चन आपके पास है। एक 2 मार्क्स में है, एक 4 मार्क्स में है और एक 8 मार्क्स में। ठीक, इसने सिर्फ उसका मीनिंग पूछा, इसने उसका एक्सपांशन पूछा, और इसमें क्या किया? मीनिंग, एक्सपांशन और फीचर्स तीनों। जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। ठीक, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो समझ लेना 2 मार्क्स जो है वो किस पे जुड़ेंगे? 8 में से उसके डेफिनेशन। ठीक, 3 मार्क्स जुड़ेंगे किसमें? 3 मार्क्स किसमें जुड़ेंगे? उसके एक्सपांशन में। और 3 मार्क्स जुड़ेंगे किसके? इसके फीचर्स में। समझ रहे हो बात को? 2 + 3 + 3 का फॉर्म है। ठीक, अगर आप समझिएगा
कितने लाइन, नंबर ऑफ लाइन्स कितने हैं 14, कितने हैं 14। तो आपको समझना होगा अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको अपने आंसर को लिखने की कोशिश करनी है आपको। अब कैसे उसको समझने आप, ठीक। दो नंबर का डेफिनेशन पूछा है, जो 3 से 4 लाइन का डेफिनेशन होगा, उससे ऊपर बकवास नहीं करना है। कितने, 3 से 4 लाइन। 3 लाइन में आया तो ठीक, नहीं तो 4 लाइन, ठीक। अब आया सेकंड पॉइंट किसमें, इसके एक्सपांशन में। जब भी एक्सपांशन की बात करें और जब भी ज्योग्राफी की बात करें, बिना मैप के सब कुछ अधूरा है, समझे बात को। तो इसमें क्या करना है, एक सेक्शन में देखो कम से कम अपना एक्सपांशन जाएगा कम से कम 5 लाइन में। कितने लाइन में जाएगा, 5 लाइन में। इस 5 लाइन में अगर जा रहा है तो लास्ट में क्या करेंगे, ध्यान सुनना चीजों को थोड़ा अच्छे से देखो। ये है, यहां पर पूरा बनाएंगे इसका एक्सपांशन का एक बढ़िया सा डायग्राम, ठीक है। एक मैप बनाएंगे, मैप में दिखाएंगे कहां कहां पर कैसे कैसे गुजरी है। बस्तर दिखा दीजिएगा और उसको ऐसे एक्सपांशन दिखा दीजिए, बहुत ज्यादा भरना नहीं है उस पर, सिर्फ दिखा देना कहां कहां पर से गुजरी हुई है। तो अभी दिखाऊंगा मैं, ठीक। कितने निकल गए, 5 यहां निकल गया, मैक्सिमम लेके चला मैंने कितने, 4, तो कितने निकल गए, 9 लाइन निकल गए हैं, ठीक। मेरे पास 5 लाइन बाकी है और फीचर्स लिखने हैं पूरे मुझे, समझ को। खूब सारे फीचर्स है अबुझमाड़ में, मान लीजिए अब विपिन 10 फीचर्स है आपके पास, समझ को, ठीक। कितने फीचर्स है, 10, और 10 फीचर्स तो है, बट माजरा ये है कि नंबर ऑफ लाइंस 5 है। कैसे लिखोगे, वेरी गुड, इसे कहते हैं स्प्लिट फॉर्म ऑफ आंसर। क्या कहते हैं, स्प्लिट फॉर्म ऑफ आंसर, सुना है आपने, ठीक। वो कुछ नहीं है, देखो कैसे होगा, सुनो बात को। 1 2 3 4, अरे 5 लाइन मेरे पास बाकी है। मैं कुछ नहीं करूंगा, इसके बीच से एक ऐसा एक वर्टिकल लाइन खींच दूं, समझ रहे, तो एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब बुलेट्स लगाओ, 1 सेकेंड फीचर, थर्ड फीचर, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10। आप समझे बात को। तो ये इसका पैटर्न होगा। मैं इसको अगर एग्जैक्टली फॉर्मेट में समझाऊं आपको तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो इधर दिख रहा है आपको, ये सुनो। चलिए थोड़ा और छोटा कर ले क्या, चलिए, ठीक। अभी आपके पास आंसर है, कितने लाइन है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। होने चाहिए टोटल कितने, 14 लाइन, ठीक है। अब समझना, मैं काम करता हूँ ऊपर में 2 लाइन और खींच देता, ठीक है, वो आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक। चलो देखो एक बार, ठीक। एक लाइन यहां खींच दिया मैंने, एक्स्ट्रा बढ़ गया मेरा फिलहाल के लिए, ठीक है। और एक लाइन मैंने यहीं पे और, तो आपके 40 लाइन आ गए यहाँ पे, ठीक। लिखने का पैटर्न पहले समझो, ठीक। अब मैंने कहा ध्यान सुनना कि सुनिए यहां पर, ठीक। हाँ, ये कलर ठीक दिख रहा है, आएगा ना, हाँ। यहां से डेफिनेशन शुरुआत करेंगे, तो ऐसे आप हाईलाइट कीजिए उसको, विजिबल है कि नहीं है ना, ठीक। और कोशिश करना है कि 3 या 4 लाइन में आ जाए। सबसे पहले समझो अबुझमाड़ क्या है, चलो बताओ। अबुझ मतलब अननोन, अननोन मतलब अज्ञात, समझना बात को, जिसे बूझा ना जा सके, जिसे फाइंड ना किया जा सके, समझ बात को। आप समझने की कोशिश करना, एक तरफ अबुझ कह रहे हैं और एक तरफ क्या कह रहे हैं, माड़ कह रहे हैं। माड़ मीन्स हिल, माड़ मीन्स हिल, हिल मतलब पर्वत, ठीक है। द ग्रुप ऑफ डिफरेंट हिल्स, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट हिल्स, तो वो हो गया माड़, ठीक। और मैंने क्या कहा, अननोन प्लेसेस, अननोन प्लेसेस, तो वो कहलाएगा क्या आपका अबुझ, क्या होगा, अबुझ। इसको लिखेंगे कैसे, बोलो फिर से। अब अबुझमाड़ का डेफिनेशन दीजिए। अबुझमाड़ स्टैंड फॉर, अबुझ दैट मींस अननोन, एंड माड़ दैट मींस माउंटेन और a hill or a series. The group of a different series, the group of a different series in a unknown places, in a unknown places, do they not find any particular flora and fauna, that is called अबुझमाड़। समझे बात को, फिर क्या एक बार बोलो, क्या कहा मैंने, अबुझमाड़, एग्जैक्टली बताओ, अबुझमाड़ स्टैंड फॉर unknown series, unknown series, that, and अबुझ stand for, अबुझ that means unknown places, and माड़ that means हिल। तो आप कंबाइन करो उसको दोनों को, क्या बोलोगे, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट सीरीज और माउंटेन, आगे नॉट फाइंड एनी पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फ्लोना, दैट इज कॉल्ड अबुझमाड़, दैट इज कॉल्ड अबुझमाड़। आप समझे बात। कभी भी याद रखेंगे डेफिनेशन को बहुत आसान भाषा में लिखने की कोशिश करना। जैसे रायपुर पूछ दिया
ठीक, कैसे होगा रायपुर का मतलब? अगर एकदम एग्जैक्टली बताओ तो रायपुर स्टैंड फॉर राय प्लस पुर, पुर दैट मींस पर्टिकुलर सिटी एंड राय दैट मींस सुप्रीम, तो सुप्रीम सिटी इज कॉल्ड एज अ रायपुर। ठीक, तो एज इट इज यहां पर क्या होगा अबुझमाड़ में, फिर से बोलो एक बार, अबुझमाड़ the group of a different series or a mountain to not find any particular flora and fauna, that is called अबुझमाड़। समझ बात को? तो ये समझना क्या है डेफिनेशन। मान लेता हूं आपका 3 नंबर में डेफिनेशन आएगा, 3 लाइन में आगे कौन सा डेफिनेशन, इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक, सिर्फ समझना भर नहीं है। ठीक, अब देखो यहां पर सुनो बात को, यहां पर एक आप अलग से देंगे, इसका क्या है, क्या बताया था मैंने आपको, सेकंड क्वेश्चन क्या बताया था, उसका एक्सपांसन, क्या बताया था मैंने, एक्सपांसन। सुन लीजिए प्लीज, लिखना बाद में है, बहुत सारी चीजें लिखने के लिए। ठीक, यहां पर क्या करना है सूरज, समझना बात को, एक बढ़िया सा नक्शा बना दो। ठीक, और उस नक्शे को काट दो, तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ बॉक्स बना देता हूँ। चलो एक यहाँ पर बॉक्स तैयार कर देता हूँ मैं। क्या है भाई हमारा बॉक्स, ये देखो। ठीक, ये लो, एक बॉक्स मैंने यहाँ तैयार किया, 1 2 3 4 5 लाइन, तो मुझे पता है 5 लाइन में आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक, ऐसा ही डब्बा बनना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक बढ़िया से पकड़ूंगा इसको और एक मैप बना दूंगा। मैं मैप बनाऊंगा सिर्फ किसका, छत्तीसगढ़ के बस्तर का। तो बस्तर का बनाएंगे, छत्तीसगढ़ का बना क्या करेंगे? क्लियर है? समझना बात को। यहां पर मैंने क्या किया, इसको बना दिया क्या, कांकेर। क्या बना दिया, ऐसे ऐसे डॉट डॉट बना देना ना, कोई जरूरत नहीं है पूरा का पूरा बनाने का। ठीक है, ये सुनो, हाँ यहां ऐसे बना दो। समझो बात को, ये दिख रहा है आपको ऐसे करके, हाँ या ना? हाँ बोलो। चलो ऐसे ना रब बना दो, इससे क्या ना उसको क्लियर हो जाएगा कि बना क्या है बच्चा। अब एक बढ़िया सा ऐसा कलर पकड़ो, कलर मतलब आप लोग को तो अलाउ नहीं है, ठीक है, और यहां से स्टार्ट करो। देखो इधर, ये लो, आप समझो बात को, ये है क्या आपका अबुझमाड़। मतलब नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने टच हो रहे हैं आपके, 5। मेजर एक्सपांसन कहां पर है शुभम, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मेजर एक्सपांसन, एक कौन सा है बीजापुर और दूसरा कौन सा है नारायणपुर। बाकी इंटर स्टेट को, सॉरी इंटर डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा बहुत टच करेगा, वो अलग बात। कितने डिस्ट्रिक्ट टच हो रहा है, 5। कौन कौन से, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा एंड लास्ट वन बीजापुर। बट मेजर एक्सपांसन कहाँ है, नारायणपुर एंड बीजापुर। क्लियर रहेगा एकदम, ये सुनो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में क्या है, एक्सपांसन लिखना है अपने को, है ना? ठीक, ये मैप एकदम क्लियर है, 5 लाइन में मैप बन गया, आप लोग से भी बन जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पर सुनने की कोशिश करना। चलो ठीक, जब एक्सपांसन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक, एक कंडीशन ये होता है कि थ्योरी से स्टार्ट करके बुलेट में आ जाओ, या एक दूसरा कंडीशन शुरू से बुलेट पे चल जाओ, आपकी जैसी इच्छा। बुलेट समझते हो, अरे ऐसे डॉट, ठीक है। अब सुनो बात, द मेजर एक्सपांसन क्या कहेंगे, बोलो जल्दी बोलो, द मेजर एक्सपांसन, पूरा लिखना ना आप लोग, ऑफ अबुझमाड़ series is in 5 different district, 5 district। सुनना बात को, ब्रैकेट में लिखो पांचों डिस्ट्रिक्ट के नाम। ठीक, क्लियर है? ये सुनो, ठीक नहीं, द एक्सपांसन, मेजर एक्सपांसन, द एक्सपांसन, सिर्फ एक्सपांसन। ठीक है, कहाँ चले गए भाई, हाँ सिर्फ एक्सपांसन लिखना, मेजर एक्सपांसन। क्या लिखेंगे, सिर्फ एक्सपांसन, है ना? एंड मेजॉरिटी ऑफ दिस पार्ट, मेजॉरिटी ऑफ अबुझमाड़ सीरीज एक्सपेंड फ्रॉम नारायणपुर टू बीजापुर। ठीक, अब ये लिख दिया आपने, क्लियर रहेगा? ठीक, अब यहां से कहेंगे दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, दैट इज गढ़चिरौली, एंड एंड पॉइंट इज दैट इज कॉल्ड टिकनपल्ली, द पार्ट ऑफ बीजापुर सीरीज, द पार्ट ऑफ बीजापुर सीरीज। आप कभी भी ऐसा नाम के साथ मत लिखा करो, बीजापुर से यहां जाएगा, आप उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा सरफेस से ना, तो सरफेस को फोकस करना है अपने को। क्लियर रहेगा? ये सुनो, चलो आगे बढ़े अपन। ठीक,
इसमें और एक्सपांशन में क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, और एक्सपांशन में क्या लिखेंगे, क्या करो, नहीं बोलोगे तो कैसे बनेगा। दे इंक्लूडेड खुरसैल वैली, क्या मिलेगा, खुरसैल वैली बोलो, खुरसैल वैली, खुरसैल वैली, फिर बोलो, फिर बोलो, तीर्था वैली, तीर्था वैली, ओरछा, ओरछा, टिकनपल्ली, एट द पार्ट ऑफ बैरमगढ़ सीरीज, इंक्लूडिंग ढोलकाल, इंक्लूडिंग ढोलकाल, बोलो ढोलकाल, सात धारा एंड तुलाड़ बाबा। अब मैं पूरा इसको दिखाता हूं पहले कि एक्चुअल में आपका ये कैसे दिखता है, सुनो बात को, ठीक। अब चले, आप कंसेप्ट समझे, लिखने का तरीका क्या है, अभी और आऊंगा उस पर। चलो, अब उजमाड़ कहां से कहां तक गुजरेगी जल्दी बताओ, बोला करो अच्छे से, कहां कहां से गुजरेगी, हाँ चलो, ये आ गया बीजापुर, क्या गया बीजापुर, ठीक। अब इसको अच्छे से समझना, ये क्या है आपका, गढ़चिरौली महाराष्ट्र, क्या है आपका, बोलो गढ़चिरौली महाराष्ट्र, फिर बोलो क्या हो गया, हाँ। अब देखो, जब गढ़चिरौली महाराष्ट्र जाओगे तो कोई ना कोई तो वेलकम करेगा ना आपका, ये सुनो, ये वेलकम करने वाली जगह का नाम है आपका ओरछा, क्या है आपका, फिर बोलो ओरछा, ओरछा। तो अब उजमाड़ का स्वागत कौन करती है, कौन करती है, ओरछा। द एंट्री और एंट्रेंस ऑफ अबुजमाड़ सीरीज दैट इज कॉल्ड ओरछा, क्या है आपका, फिर बोलो ओरछा। अब यहीं पर है एक जगह विपिन, पालगांव, क्या है आपका, बोलो पालगांव, 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 सुना है पालगांव का नाम कभी, जब जहां में कोई नहीं था तो कौन था, जाते हो ना तो बड़ा दुख लगता है मेरे को, हाँ आंसर दीजिए बाकी लोग भी, मनीष प्रॉपर आंसर आना चाहिए, प्रियांशी, ठीक, सोच के बताओ, क्या बताया मैंने आपको, पालगांव, पालगांव छोड़ो, जब जहां में कोई नहीं था तो क्या था, खुदा था, जब जहां में कोई नहीं होगा तो कौन होगा, खुदा होगा, मैं खुदा भी अकेले नहीं रह सकता इस जहां पे, तुम तो इंसान हो, खुदा भी अकेले नहीं रह सकता, तो खुदा को क्या चाहिए, इंसान, तो उन्होंने क्या किया, इंसान पैदा किया, समझे बात को, आप और हम जैसे, ठीक है। और वो इंसान पैदा होने का जगह कौन सा है आपका, पालगांव। द ओरिजिन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज कौन सा होगा, पालगांव, ओरिजिन प्लेस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज दैट इज कॉल्ड पालगांव, क्या है बोलो, बोलो पालगांव। किसको किसको पालगांव की कहानी पता है, अरे हाथ खड़ा करो अगर पता हो तो, नहीं पता तुम दोनों को गधे हो एकदम, ठीक। सुनो बात, सुन लो आराम के साथ, पालगांव क्यों इतना फेमस है, ठीक। जनजाति जो है, ट्राइबल कम्युनिटी जो है, अपने आप को 10 ग्रुप ऑफ क्लैन कहते हैं, क्या कहते हैं, 10 ग्रुप ऑफ क्लैन, सुन लेना आराम से, पढ़ाया था ना विपिन, ध्यान नहीं दिया तुम्हें, हैं, सुनो अच्छे से, बोलो 10 ग्रुप ऑफ क्लैन, बोलो 10 गोत्री समूह, बोलो 10 ग्रुप ऑफ क्लैन, ठीक। अभी 10 ग्रुप ऑफ क्लैन क्या होता है इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी जबरदस्त मजेदार चीज है, अब क्या है मजेदार उसको सुनो, ठीक। इसको हटा दें थोड़ा, बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं, चलो अब सुनो बात, क्या कहा मैंने आपको, 10 ग्रुप ऑफ क्लैन, ठीक। ये जहां है, क्या है आपका, जहां, अरे है ना, दिख रहा जहां जैसा, ये जहां में बीच में बैठा है कौन सा, पालगांव, क्या है आपका, पालगांव। बड़ी मजेदार कहानी है, इसका प्रूफ मत मांगना, ठीक है, क्लियर है, हाँ मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं, ठीक। अब सुनो बात को, पालगांव से मानते हैं कि भारत में दुनिया में पहले जो लोग आए ना वो पालगांव आए, कहाँ गए, पालगांव में। अब पालगांव को इसीलिए कहते हैं, याद रखेंगे, द ओरिजिन प्लेस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, क्या कहते हैं बोलो, ओरिजिन प्लेस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक। अब क्या है ऐसा समझना बात, ये चारों ओर याद रखेंगे, पूरी तरीके से पानी पानी आपको दिख रहा है, या सुनो, अरे हाँ बोलो, क्या हो गया जी, पीरियड चले गया, ठीक। अब देखो कहाँ है भाई हमारा,
ये तो पानी पानी दिख रहा है क्या आपको? पानी पानी का रंग कैसे? ये पानी दिख रहा है आपको? अरे हाँ बोल दो ना, दिख रहा है पानी पूरा भरा हुआ। कहानी सुनो बस मजेदार तरीके से, खूब सारा दिख रहा है। अब मुझे बताओ विपिन कि ट्राइबल कम्युनिटी वैष्णवा मानती है कि शैव मानती है? रिलीजन में शैव मानती है कि शैव मानती है कि वैष्णवा? सोच के बोलना, जल्दबाजी मत कर। वैष्णव और शैव में अंतर समझते हो? पक्का? शिव जी माता पार्वती सब शैव है, और वहीं पर बात करें वैष्णवा तो राम जी विष्णु जी के अवतार क्या है? वैष्णवा। तो किसको मानती है? शैव को मानती है। ठीक। तो यहाँ पर एक इंसान था, जिस इंसान का नाम था डुड्डे बुर्का कवासी। बोलो, अरे बोलो डुड्डे, डुड्डे बढ़िया से बोलते नहीं, दिक्कत लगता है मेरे को। हाँ बोलो डुड्डे बुर्का, डुड्डे बुर्का कवासी लखमा। कर दो लखमा? ठीक, आबकारी मंत्री लगाया तुमको, ठीक है। हाँ, तो डुड्डे बुर्का कवासी अकेले थे अपनी पत्नी के साथ। किसके साथ? अकेले से रहेगा नहीं कोई आदमी दुनिया में, पत्नी तो कम से कम रहेगी ना, ठीक ना। उन्हें की वाइफ, समझना बात। ये लोग ना तुम्बे में तैर रहे थे। तुम्बा जानते हो? तुम्बा, प्रियांशी तुम्बा समझते हो? अरे छत्तीसगढ़ी में लौकी कहते हैं, गोल वाला लौकी देखे हो? ये देखे हो? अरे रखिया देखो, रखिया। हाँ ठीक, एकदम आसान भाषा समझते हो। क्या है? रखिया। उसी में तैर रहे थे, पूरा चारों ओर पानी था, चारों ओर पानी था। तो कौन प्रकट होंगे? शिव बाबा प्रकट होंगे। कौन होंगे? शिव बाबा। तो शिव बाबा ने याद रखेंगे, एक इनको वरदान दिया तो इनके 10 बेटे और 10 बेटियां हुई। ठीक, कितने बेटे? अरे कितने बेटे और 10 बेटियां, समझे बात को? और दोनों का शादी हो गया। क्या हो गया? दोनों का शादी। देखा है ना? तो विपिन सोच रहा होगा ऐसे कैसे पॉसिबल है सर, है ना? ये सोच रहे ना विपिन? एक पॉसिबल ऐसे है कि जब आप कहते हैं कि हम सब मनु की संतानें हैं, ठीक है, तो मनु एक थे के बाद सब आए, उन्हीं के वंशज होंगे। तो आप, मैं, आप सब के सब क्या है? भाई बहन हो गए। हो सकता है क्या? संभव नहीं ना। ठीक, अब समझता, ये सिर्फ कहानियां है। क्या है? कहानियां, जिसे हम लोग कहते हैं दंत किंवदंतियां। बोलो, क्या होता है दंत किंवदंतियां? स्टोरीज। तो क्या है स्टोरीज? मतलब जिसका और छोर नहीं होता है। जैसे दादी रानी की कहानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। राजा कौन पता नहीं, रानी कौन पता नहीं। ठीक है, हाँ तो समझना बात। तो इनमें कितनी फैमिली बनेगी? कितनी फैमिली बनेगी? और इसी 10 फैमिली को कहा 10 क्लैन। क्या कहा मैंने आपको? 10 डिफरेंट क्लैन। और इसलिए इसे कहते हैं 10 ग्रुप ऑफ क्लैन। जब भी ट्राइबल की बात करें, ट्राइबल कहते हैं हम क्या है? हम क्या है? 10 ग्रुप ऑफ क्लैन। बोलो फिर से, 10 ग्रुप ऑफ क्लैन। समझे बात को? ठीक। और ये कहां से है 10 ग्रुप ऑफ क्लैन हमारे? कहां से आए हैं? पालगांव। कहां से आए हैं? अरे बोलो पालगांव, पालगांव। हाँ ठीक, इसी पालगांव की कहानी से जुड़ती है मेरी कौन सी? अबुझमाड़। ठीक है, क्योंकि जब कोई नहीं था ना दोस्त, ठीक है, तो अबुझमाड़ था। अबुझमाड़ में आया क्या? पालगांव। अब पालगांव में कौन है? डुड्डे बुर्का कवासी। बोलो डुड्डे बुर्का, बोलो डुड्डे बुर्का। हाँ डुड्डे बुर्का कवासी। तो याद रखेंगे, ओरिजिनेटर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी का नाम क्या होगा? ओरिजिनेटर, ओरिजिन प्लेस नहीं कर रहा, ओरिजिनेटर कौन होंगे? डुड्डे बुर्का कवासी। ठीक, और ओरिजिन कहां से होगा इनका? बोलो पालगांव। अब पालगांव कहाँ है? नियर अबुझमाड़, नियर अबुझमाड़। कहां पर? ये बीजापुर दिखता है, नारायणपुर। बीजापुर कर रहा है, कहां पर? नारायणपुर। क्लियर रहेगा एकदम, है ना? ठीक, अब उस समय से लेके अब तक ना एक ही क्लैन में शादियां नहीं सुनिए कभी। कास्ट एक होता है, क्लैन अलग होना चाहिए। ये सुना विपिन? मत कर लेना ऐसे शादी एक ही क्लैन में, भाई बहन हो जाएगा। समझा बात? गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, क्लियर रहेगा? चलो आगे बढ़े। ठीक, अब ये हो गई बात किसके? पालगांव की। कहानी समझ आई पालगांव की? ये सुनो, ठीक, पालगांव के फेमस origin of tribal, origin place of tribal community, ठीक, and originator of tribal community डुड्डेपुर का कवासी। ठीक, कहां से बिलोंग करते हैं? कहां से? पालगांव। पालगांव कहां है? अबुझमाड़।
क्या है? अबुझमाड़। चलो आगे बढ़ते। ठीक, यहीं पर ना कुकुर नदी, क्या है आपका? बोलो कुकुर, बोलो। डॉग नदी रिवर कहूं तो अच्छा लगेगा तुम्हें, है? बोलो कुकुर नदी। हाँ, क्या है आपका? ठीक है, कुकुर नदी। हाँ, तो इधर से आदिवासी आए और इधर से आपको ममा आए। कौन आए? बोलो आपको ममा। नक्सली। और कौन आए? नक्सली। तो 1989 में, कब? बोलो 1989। फिर बोलो, फिर बोलो। 1989 में पहली बार याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में एलडब्ल्यूई बनना शुरू हुआ। ठीक, जो कह सकते हो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट के लोग थे वो आने शुरू हुए। ठीक, और उन्हीं का नाम बाद में क्या बन गया? बाद में क्या, पहले ही क्या बन गया? नक्सलवादी। क्या बन गए? नक्सलवादी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरुआत भी कहां से हुई है? पालगांव के पास से। और नदी का नाम क्या है? रिवर का नाम क्या है? कुकुर। क्या है आपका? अच्छा जी, बोलो कुकुर, बोलो। हाँ, क्या है? कुकुर रिवर। क्या है आपका? बढ़िया नाम है एकदम। नहीं, अच्छा, बढ़िया नाम है कुकुर। ठीक है, फिर रहेगा। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? ठीक, अब देखो, अरे लिखना नहीं है जल्दबाजी, खाली लिखते रहते हो फटाफट। इधर देखो, चलो। ठीक, यहां पर बीच में ना खुरसैल वैली मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे खुरसैल बोलो। खुरसैल वैली क्या मिलेगा? खुरसैल, खुरसैल। हाँ, अच्छे से बोलो। हाँ, एक एक चीज याद रखना। देखो ये सब ना मेंस में दो दो चार चार हमारे पूछता है ना? अब एकदम कॉमन लिख के आते हो, एक नंबर पकड़ा जाते हैं आप। ठीक, बोलो खुरसैल वैली। क्या कहेंगे? बोलो खुरसैल, खुरसैल वैली। चलो, क्या मिला? खुरसैल वैली। विजिबल है ना? कलर भी विजिबल है। हाँ, अब खुरसैल वैली याद रखेंगे क्यों फेमस है, इसको फिर सुन लीजिए। ठीक, खुरसैल वैली के नीचे ना सोनपुर वैली है। क्या आपका? अरे बोलो सर, क्या है आपका? सोनपुर। मैं इधर लिख दूं क्या इसको? सोनपुर। क्या है आपका? सोनपुर वैली। क्या है? सोनपुर वैली। इधर ऊपर खुरसैल है। अबुझमाड़ के बीच में जो फंसा हुआ है क्या है? खुरसैल है। ठीक, हाँ, और उसके नीचे क्या है? सोनपुर है। क्या है आपका? सोनपुर। अब अच्छे सुनने की कोशिश करना, दोनों जबरदस्त सब्सिट्यूटरी कहानियां हैं। ठीक है, अगर खुरसैल वैली जाए, क्या कहा मैंने आपको? खुरसैल वैली। तो यहां पे तो एक पहला चीज मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक। क्या मिलेगा? सबसे सौगन, सौगन समझते हो ना? लकड़ी। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक कहां मिलेगा आपको? खुरसैल वैली। इसी खुरसैल वैली में है खुरसैल वाटरफॉल। क्या है आपका? अरे वाटरफॉल का मतलब समझते हो दोस्त? पहाड़ी से पानी गिरा तो ठीक है, यहां से हमने एक गिलास पानी गिराया, पानी नीचे गिरा तो क्या बन गया? समझे बात को? अरे है ना? तो वैसे बस्तर क्या है ना, ऊपर नीचे है, पूरा एकदम सॉलिड है। तो कहीं से भी नदियां आती है, पानी पूरा पर्वत पर्वत है, पानी गिरा, पानी कलेक्ट हुआ, एक जगह पे ऐसे गिर गया, तो गिर गया क्या बन गया? वाटरफॉल बन गया। जो मन चाहा वो नाम दे दो, फिर लंबी, एक जो जैसा आता है वैसे दे दो, नहीं आया तो गांव के नाम पे दे दो। जो आपको यह है वाटरफॉल, और क्या? ठीक, ये कौन सा जल्दी बताओ फिर से? खुरसैल के अंदर में क्या है? वाटरफॉल का नाम क्या है? खुरसैल वाटरफॉल। अरे खुरसैल वैली में ही वाटरफॉल का नाम क्या है? खुरसैल वाटरफॉल। और यहां पर क्या फेमस है सर? बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक। बोलो। ठीक, बोलो बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक। और यहीं से एक रिवर निकलती है, और उस रिवर का नाम क्या है? जल्दी बताओ। अरे कुछ तो बोल दो, कौन सी है? तो निब्रा बोलो, निब्रा। क्या है? निब्रा। अब कुकुर नदी किस में आके मिलती है? निब्रा में। किस में? निब्रा में। क्लियर रहेगा? यस और नो? ठीक, तो तीन चीजें खुरसैल वैली में कौन कौन सी चीज है? पहले बताओ। पहला, गुड। सेकंड वन, ठीक, और एक हो गया बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक, सेकंड हो गया खुरसैल वाटरफॉल, और तीसरा होगा ओरिजिन ऑफ निब्रा रिवर। क्या है बोलो? ओरिजिन ऑफ निब्रा रिवर। अरे सोनपुर वैली दिख रहा है क्या आपको? है ना? तो सोनपुर वैली में जब जाएंगे तो यहां बोलेंगे, ठीक है, एक स्पेशल क्वालिटी होती है हमारे बैम्बू की। एक ना बैम्बू बोलते हैं ऑरेंज बैम्बू। क्या बोलते हैं? ऑरेंज बैम्बू। एक होता है मेल बैम्बू, और एक होता है हमारे नॉर्मल बैम्बू। ठीक है,
हमारे यहाँ ऑरेंज बैम्बू कहाँ मिलेगा आपके, कहाँ पे मिलेगा, सोनपुर वैली में। कहाँ मिलेगा, आप बोलो फिर से, ऑरेंज बैम्बू, ऑरेंज बैम्बू कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। चलो बात आगे बढ़े, पक्का, ठीक। यहीं पर है आपका नारायणपुर। अब छोटे डोंगर क्या है आपको बोलो, तो छोटे डोंगर नारायणपुर। इस पूरे नारायणपुर में दो ही जगह तो है जहाँ पे थोड़ा बहुत रहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसेंशियल गुड्स जो है कहाँ मिलेंगे, नारायणपुर में, और दूसरा है छोटे डोंगर। है तो बड़ा खूबसूरत राज्य, अच्छी जिला ही है अपने आप में, ठीक है, समझे बात को। तो यहीं पर आपने देखा होगा, एक नाम सुना होगा, ठीक, रामकृष्ण मिशन, सुना है आपने, यस सुनो, कहां पर है रामकृष्ण मिशन, कहां पर है, बोलो नारायणपुर बोलो, हाँ, और यही बनाए थे कौन, हमारे स्वामी आत्मानंद। सुने हो कभी नाम, सुने हो आत्मानंद जी का नाम, शुभम नहीं सुने हैं, अरे इतना स्कूल खुल रहा है ना, हाँ वही वाला, ठीक, बाद में उसको उनके बारे बात करेंगे। हो गया यहाँ तक, पक्का, यस सुनो, ठीक। ये कोंडा गांव का एरिया छोड़, कोंडा गांव क्या करेंगे उधर, बोलो कोपे बड़ा, बोलो बोलो कोपे बड़ा भोंगापाल सीरीज, तो कोपे बेड़ा भोंगापाल, बोलो कोपे बेड़ा भोंगा, बोलो भोंगा पाल सीरीज। यहां पर वाला एरिया में थोड़ा बहुत टच करेगा कौन, मेरा कोंडा गांव, कौन, अभुजमाड़ है, ठीक। अब ये देखो, आपको दिख रहा है बस्तर, क्या दिख रहा है आपको, बस्तर दिख रहा है, बस्तर, आप सोच के बताना बस्तर के बारे में, चलो, ठीक, दिख रहा है बस्तर। यहां से आती इंद्रावती, देखिए इंद्रावती, आके तो कौन सा नहीं देखे हो, रुको, दिख रहा है इंद्रावती, अरे हाँ या ना, चलो देखते हैं, दिख रहा है विपिन, अब तुम सोच रहा होगा भुजमाड़ को कैसे काट दिया सर, है ना, पासेस बनते हैं भाई, है ना। ये हमारी क्या है, बड़ी सी रिवर जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी, बोलो, अभी तो इंद्रावती बोला था, अभी मंदाकिनी कैसे बोल, कैसे बोल दिए, अभी मंदाकिनी बोला था, अभी इंद्रावती बोल दिया, दोनों एक ही है, ठीक है, नाम बस चेंज है। ये तुम्हारा नाम यहाँ पर शुभम है, घर में छोटू होगा, ठीक है, तो वैसा मत दे, वैसे ही होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब सुनो बात को, क्या ये दिख रहा है आपको कि इंद्रावती और अबुझमाड़ एक दूसरे को थोड़ा पास करते हुए निकल रही है, यहाँ पे देखो, पास करते हुए निकल रही ना कहीं तो ऐसा सीरीज आया होगा जहां पास मिला होगा उसको, और दोनों के बीच से ऐसे बही होगी वो, ये तय बात है, ठीक। अब सुनो, ठीक, यहां पर कभी गए होंगे तो आपको बड़ा सुंदर सा जगह मिला होगा, चित्रकूट वाटरफॉल, मिला है क्या कभी, गए हो ना विपिन, गए हो चित्रकूट, ठीक है, हो गए हो ना, हाँ चलो देखते हैं चित्रकूट, ठीक। जब चित्रकूट गए, दिख रहा है चित्रकूट, है ना, चित्रकूट में जब गए होंगे, समझना बात को, सामने कुछ सीरीज दिख रहा है क्या आपको, एक काम करना, चित्रकूट में ऐसे कूदना जोर से वाटरफॉल में, और तैरते तैरते निकल जाना, ठीक, सामने यहाँ देखेंगे, देखना इधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी, बीच में आप, समझ रात को, तो इधर देखो तभु भुजमाड़ है, इधर देखो तभु भुजमाड़ है, समझ रात को, और जिस जगह पे कूदोगे ना आप, वो है तीर्था वैली, क्या है आपका, आप समझे बात को। तो एक्चुअल में चित्रकूट कहां पर है, तीर्था वैली में, किसका है, और तीर्था वैली किसका पार्ट है, अबुझमाड़ का, किसका पार्ट है, आप समझे बात को। मैं थोड़ा यहाँ समझाता हूँ अलग से, देखो, रटना भर नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, रटना भर मत, कुछ भी हो जाए रटना मत, चलो बड़े सुंदर से दिखाते हैं, तो देखो चलो, ठीक, इधर देखो, ये आपका क्या है, सूरज, सोच के बता मेरे को, जब तू चित्रकूट गया होगा, है, तो किधर बैठा था, इधर गया कि इधर गया, इधर भी ना, हाँ, यहाँ पानी ऐसे गिरता है, देखा होगा आपने, है ना, ऐसे पानी गिरते हुए देखा होगा, ज्यादा बरसात में जाओगे तो ऐसे होगा, और ज्यादा बरसात में जाओगे पूरा दिखता है, अब गर्मी में जाओगे इस तरह से दिखता है,
ठीक, और आप लोग भी इधर गए होंगे, है ना, इधर जाके ऐसे वो रेलिंग है, रेलिंग में जाके ऐसे खड़ा होके फोटो खिंचाए होगे, देखे होगे, है ना, ठीक है, समझे बात को। हाँ, कोई मतलब नहीं इधर जाने का, बात को इधर से ऐसे घूम के जाना भानपुरी रोड। यहाँ पर जो वैली है ना उसे कहते हैं क्या, तीर्था। बोलो, गांव का नाम भी क्या है आपका, तीर्था। क्या है आपका, तीर्था। समझे बात को। बड़ा खूबसूरत नजारा यहाँ से मिले। आप यहाँ से नीचे उतर जाना सीधे पानी के बराबर में, समझे बात को। अब वहां से आपके चित्रकूट को देखना, अब इधर चित्रकूट दिखेगा, अपोजिट देखोगे तो आपका जो सीरीज दिख रहा है वही क्या है आपका, अबुझमाड़। क्या है आपका, यहाँ पे आप खड़े वो तीर्था है, क्या है, तीर्था। सामने जो सीरीज दिख रही है वो कौन सी है आपकी, कौन सी है, अबुझमाड़। क्या है आपका, अबुझमाड़। तो ये कह सकते हो क्या कि तीर्था जो है अबुझमाड़ का क्या है आपका पाठ, क्या है उसका पाठ। समझे बात को। ठीक, तो ये चित्रकूट है और ये क्या है आपका तीर्था, और तीर्था से लगा हुआ एरिया कौन सा है मेरा, अरे बोलो अबुझमाड़। ठीक, तो अबुझ तीर्था किसका पाठ हुआ, किसका पाठ हुआ। इससे तो कहा ना कूद देना, अगले बार जाओगे ऐसे कूदना सीखिए, ठीक है। अब बहते 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 ऐसे आओगे, अरे नहीं आओगे जी, ठीक। अब जब आओगे तो ऐसे करके टकराएंगे आप, और टकराएंगे किससे टकराएंगे आप, अबुझमाड़ से टकराएंगे। समझे बात को। अब वहां से चढ़ जाना तो कहां पहुंच गए, अबुझमाड़। मत कूदना भाई, बहुत ग्रेविटेशनल पावर है, हो जा जाओगे। समझे बात को। हाँ, क्लियर रहेगा, यस सुनो, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखो फिर वापस चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलो, ये कौन सा बोलो फिर से, अरे बोलो तीर्था, तीर्था। अच्छा, दंतेवाड़ा देखा सुना है आपने, अरे हाँ बोल दो ना, क्या दिक्कत है, तो पूछने वाला हूं मैं आपको। देखो दंतेवाड़ा, पक्का, वेरी गुड। तो दंतेवाड़ा गए हो तो बारसूर भी गए होगे, ठीक है, हो गड़बड़ कर दी है ना, कोई बात नहीं, ठीक। अब ध्यान सुनने की कोशिश पर करना, ठीक है, बाकी बाद में बात करें, ठीक। ये बारसूर है, ये हमारा दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा क्यों फेमस है बता दो सूरज, दंतेवाड़ा फेमस क्यों, बाकी बातें बाद में, जवाब दिया करो भाई, है एक बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो जवाब ना दे, ठीक है। मनीष, मोनिशा, ऋषभ, श्वेता, यश, प्रियांशी और जितने बच्चे हैं, तेजेंद्र, ठीक, सब जवाब दो फटाफट। चलो बताओ, क्या पूछा मैंने आपको, क्यों फेमस, अरे लड़की समझिएगा, पहचान है दंतेवाड़ा है। 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ तो है, बाकी जैसे रायपुर में शक्तिपीठ लिखते ना, गांव गांव शक्तिपीठ लिखते नहीं भैया, वो नहीं है, एक ही शक्तिपीठ का मतलब ये होता है, माता सती के जो 52 टुकड़े हुए थे ना, वो जो जहां जहां उनके अंग गिरे ना, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, वो नामकरण होते। हमारे यहाँ दांत गिरा ना हो ना, तो दंत धनवाड़ा, वाड़ा हमेशा बताया मैंने, बस्तर में क्या होता है, पारा क्या होते हैं, वाड़ा बोलते हैं, तो क्या बोल गया, दंतेवाड़ा। ठीक, वैसे कामाख्या मंदिर है, भाई कामाख्या मंदिर सुना होगा आपने, तो ऐसे माता सती के कितने मंदिर टोटल 52 तो भारत, समझे बात को। तो एक शक्तिपीठ कौन सी हमारी, दंतेवाड़ा, एक्चुअल शक्तिपीठ तो वही है सर, है, ठीक। इसके ऊपर में बारसूर, क्या है आपका, अरे बोलो बारसूर, बारसूर। और इसी बीच जाओगे तो बीच में मिलेगा आपको जावंगा, क्या मिलेगा, जावंगा बोलो, जावंगा, सेदम, गीदम, सुने हो, हाँ ठीक है। आप सुनो बात, जावंगा सुने हो, अटल बिहारी वाजपेयी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी, सुना सुना है, ठीक है, उसको बाद दूंगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये क्या है बोलो, बारसूर बोलो, क्यों फेमस है बारसूर, एक्चुअल में ना सिटी ऑफ टेम्पल तो बारसूर को है, अरे मामा भाचा एक है, ऐसे जहां जाओगे वहां पेचम्मा गुड़ी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो भुवनेश्वरी माता मंदिर है, मावली माता मंदिर है, चंद्रदित्य मंदिर है, इधर मामा भाचा मंदिर है, ठीक, इधर बत्तीसा मंदिर है, जिधर जाओ उधर मंदिर है, मंदिर मंदिर है मंदिर, समझे बात को, ठीक। और सब एंशिएंट पीरियड है, कोई अभी आर्टिफिशियल बनाया नहीं है, ठीक। तो समझ आप, ये सिटी ऑफ टेम्पल तो इसी को कहना चाहिए, बट कहते हैं कि इसको है आरंग, तो कहते हैं आरंग, छोड़ो उसको क्या मतलब। अब बता शुभम, तू ऊपर सीधे जाएगा कि इसके नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहता है कि नॉर्थ वेस्ट में जाना चाहता है, बारसूर से साउथ में आएगा तो दंतेवाड़ा आ जाएगा,
क्या करेगा फिर वापस जाके उसी रोड से वापस आने का। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है, इस ऑप्शन में बता कहाँ जाना पसंद। ठीक है, तेरा कहाँ कहाँ ले जा रहे सर मेरे को, यहाँ रायपुर से निकलने का टाइम नहीं मिल रहा है, अब बस मैक्सिमम घुमा रहे हैं मेरे को, है क्यों ऐसे ही सोच रहा है। चलो, ये हमारा मान लीजिए, समझना बात को, ये हमारा एक जगह है जिसका नाम क्या है, दिख रहा है बड़ा सा, क्या है आपका बारसू, क्या है आपका बारसू। देखो दोस्त, एकदम सीधे में जाओगे ना, सातधारा मिलेगा, क्या मिलेगा, सात, समझने की कोशिश करना। इधर जाओगे तो मिलेगा तुलाड़, क्या मिलेगा, अरे तुलाड़ बाबा मंदिर बोलो। और इधर जाओगे तो मिलेगा शानदार ढोलकल, क्या मिलेगा, ढोलकल। 3 चीजें याद रखें, ठीक है। और इधर से थोड़ा और अंदर निकल जाएगा तो आपको मामा का क्षेत्र है, नक्सलियों का क्षेत्र, नहीं जाना है उधर, ठीक है। ये क्या है बोलो, सात धारा बोलो, अरे बोलो सात धारा। मैप को दिमाग में रखना, तब इसको याद करना। बारसूर से सीधे ऊपर जा रहे तो क्या मिलेगा, सात धारा। याद नहीं करना, सीधे ऊपर जाना है, उसके नियर बाई याद करके रखना है अपने को। उसका मतलब उसे नहीं पूछेगा कि कितना किलोमीटर में है, 12 किलोमीटर में है कि 13 किलोमीटर में, नहीं पूछेगा, ठीक है। सात धारा यहाँ पर क्या है बोलो, तुलाड़ बाबा कैव, अरे बोलो तुलाड़ बाबा कैव बोलो, हाँ ठीक। चलिए, ठीक। अब देखो यार, यहां पर देखो क्या है, यहां पर बोलो ढोलकल बोलो, ढोलकल सीरीज, फिर बोलो ढोलकल सीरीज, ठीक, क्लियर रहेगा, अरे हाँ या ना। अब सुनो बात, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं, ठीक है। अब सुनो बात, यहां से देखने की कोशिश करना। चलो, यहां से एक रिवर आ रहा है, रिवर का कलर कौन सा होता है, हम लोग भी देख लें। ये समझे मैं क्या बना रहा हूं, तो बोलो सर क्या बना रहा हूं मैं यहाँ पर, अमेजन नदी, कुछ रिवर है यहाँ पर, इंद्रावती बोलो क्या है, तो सात धारा कहां पर है, इंद्रावती रिवर, कहां पर है, इंद्रावती, ठीक। ये ढोलकाल सीरीज दिख रही है कि आपको, सीरीज को मैं अलग कलर में दिखाता हूं, वो दिखाता हूं आपको रेड कलर पे, ठीक है। सुनो बात को, अरे दिख रहा है कि आपको ढोलकाल सीरीज, हाँ या ना, हाँ। ये ढोलकाल किससे जाके मिलेगी, आपके अबुझ मार्ग से, किससे मिलेगी, अबुझ मार्ग से, क्लियर है। और एक यहाँ पे क्या दिखेगा अलग से आपको, केव दिखेगा, क्या दिखेगा, केव दिख रहा है आपको, केव जैसा, अरे हाँ बोलो, ऐसे याद दिखाते हैं, क्या है, गुफा है, मशरूम नहीं है, ठीक है। अब समझो आपको, देखो 3 अलग चीजें दिख रही है, एक क्या है यहाँ पर ऊपर में सीधे क्या है, सात धारा, इधर क्या है तुलाड़ बाबा, इधर क्या है आपका ढोलकाल, क्या है आपका ढोलकाल, सबके फोटो दिखाऊंगा मेरे को, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सात धारा की बात करते हैं आप, समझना बात को, तो ये यहाँ पर एक ब्रिज है, समझना बात को, क्या है आपका, एक ब्रिज जैसा, ठीक है, हाँ दिख रहा है ब्रिज, है ना, ठीक। ये देखो, इसको ना थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इस वाले सेक्शन, ठीक है। काम करते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा, बात करो कैसे होगा, क्या नहीं क्या, ठीक है, इसको समझ लेना, ये नहीं है वहां पर, ठीक है। अब समझ लो, वापस ले आते, ठीक। ये क्या है, ब्रिज, समझना बात, ठीक। सात धारा एक वाटरफॉल है, तो कौन सी रिवर पर है, इंद्रावती, कहां पर है, इंद्रावती, कहां पर है, इंद्रावती, क्या है सात धारा, ठीक है। यहाँ पर एक सीरीज, मैं ग्रीन कलर में दिखाया तो सीरीज, देखो इधर, ये मेरा एक सीरीज बड़ा सा है, इसको छोड़ देना भी, इसको अज्यूम मत करो कि है ये अबुझमाड़ है, क्या है आपका, अबुझ, समझना दोस्त।
ये नदी के पास ऐसे देखोगे ना तो अलग अलग ना ऐसे 7 अलग अलग धाराएं बहती हैं। समझे बात को? 7 धारा में हमेशा आप पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं कि 7 अलग अलग नदियों का जो क्लब होता है उसे 7 धारा है, ये कहते हैं ना आप लोग। ऐसा नहीं है, नदी एक है, नदी का नाम क्या है? सिर्फ इंद्रावती। अब समझना, सपोज ये पानी बह रहा है, समझना बात है, पानी में 4 पत्थर रख दूं मैं तो उसके कितने फ्लो आ जाएंगे? तो 5 फ्लो हो जाएंगे, समझ बात को। अब ये हाथ है, हाथ में मान लीजिए ये उंगलियां दिख रही है, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा अलग करूं तो कितने फ्लो आएंगे? 1 2 3 4, समझ बात को। वैसे ही हुआ है, कोई अलग से 7 धारा नहीं है। क्या है, इंद्रावती में 5 7 6 अलग अलग ऐसा छोटा छोटा स्टोन या कैसे प्लेटू जैसा बन गया है, समझे बात को, ठीक है। तो प्लेटू जैसा बन गया ना, तो बडव्यू से देखते हैं ना हम लोग तो वो लगता है कि 7 अलग अलग क्या है, फ्लो बन रहे हैं। और इसी वही फ्लो जो है 1.5 किलोमीटर बाद जाकर 1.5 किलोमीटर बाद जाकर एक खाई में गिरती है तो क्या बनती है? 7 धारा। तो एक काम करना, सूरज इस बार जाएगा क्या? अरे हाँ वना, यहां से कूद देना सीधे नदी में, समझे बात को। अब बहते 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 यहाँ जाना, देखना जब बाहर जाएगा ना तो यहाँ पहुंचते पहुंचते ऐसा पतला हो जाएगा इंद्रावती, और यहीं पर क्या बनेगा आपका? 7 धारा वाटरफॉल। क्या बनेगा? 7 धारा वाटरफॉल। हम लोग ये 7 धारा यहाँ पढ़ाते हैं, 7 धारा यहाँ है, समझे बात को। ये बिल्कुल बारसूर से लगा, क्लियर हुआ? ये सुनो, इधर है आपका ढोलकाल। क्या है आपका? ढोलकाल। सुने ढोलकाल कभी? तो हो गया कभी जीवन में, ठीक है। अब इसको समझाने की कोशिश करता हूं, वो भी देखना, ठीक। ये ढोलकाल की सीरीज है। क्या कहा मैंने आपको? ढोलकाल। ये ढोलकाल ना बाद में जाके ये बड़ी वाली सीरीज है हमारी अभुजमाड़, इसमें जाके मिल जाए, समझे बात को। इसमें जाके मिलेगी। अरे अभुजमाड़ बोलो, ये वाली कौन सी है? ढोलकाल बोलो, ढोलकाल। और ये कौन सी है हमारी? अभुज। क्या है? अभुज। इसी ढोलकाल में जब जाते हो ना तो इस ढोलकाल में एक आपने आपका लॉर्ड गणेश टेम्पल देखा होगा, समझे बात को। सुने कभी? गणेश टेम्पल है यहाँ पर ढोलकाल में, तो सुने ना यहाँ पर, ठीक है। एक मैं बना देता हूँ यहाँ पर, समझना ये क्या है हमारा, ठीक। क्या है आपका? ढोलकाल टेम्पल। ढोलकाल टेम्पल मतलब क्या है आपका? गणेश टेम्पल। सर ये देखो एक पॉइंट यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, उसका मतलब समझने की कोशिश। जब ट्रैकिंग करोगे ना तो आप दंतेवाड़ा में, और जब मंदिर में पहुंच गए ना, मंदिर तो अलग से कुछ ऐसा नहीं कि भव्य बना, ठीक है, वहां पर मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, वहां पे ऐसा पहुंच गए ना तो वो एक्चुअल में आप बीजापुर में, कहां पर हो? बीजापुर। याद रखना, ढोलकाल का जो टेम्पल है गणेश टेम्पल, वो बीजापुर में आएगा, और ढोलकाल का सीरीज किस में आएगा? पूरे दंतेवाड़ा। और किसका पार्ट है? आपके अभुजमाड़ का। किसका पार्ट है? हाँ, तो ये पहले मैप में वापस चलते और देखते हैं, ठीक। यहां पर क्या है जल्दी बताओ, बिना देखे बताना, ठीक। यहां पर कर रहा हूं मेंशन, यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? और यहां पर क्या है? आप समझे बात को। तो ढोलकाल का मंदिर कहाँ है? बीजापुर। और ढोलकाल का सीरीज कहाँ है? कहाँ है? आप समझ आया? क्लियर है? और तीनों किसके पार्ट है हमारे? किसके पार्ट है? अभुजमाड़। वेरी गुड, ठीक। बढ़ाऊं आगे गाड़ी, पक्का ना? अरे है ना। यहां पर है भैरमगढ़। क्या है आपका? और यहां पर क्या है? अरे हरवेल बोलो, हरवेल। इन दोनों के बीच में सीरीज है, उसका नाम क्या है? इन दोनों के बीच में कुछ बताया था क्या? ऑनलाइन फटाफट आंसर दिया करो एकदम। कौन सा है? फिर भूल गए, बड़ा दिक्कत है। प्लेन सरफेस ऑफ बस्तर। क्या है आपका? बोलो प्लेन सरफेस ऑफ, बना दो प्लेन सरफेस ऑफ बस्तर। यस और नो? नो है को नो भाई? ये दिख रहा है ना पूरा? अरे हाँ या ना? तो बताओ इंद्रावती नेशनल पार्क कौन सा एरिया में है? अपर पार्ट और लोअर पार्ट? लोअर पार्ट, दैट इज कॉल्ड अपर पार्ट ऑफ बीजापुर, ठीक। देखो प्लेन सरफेस ऑफ बस्तर का है लोअर पार्ट ऑफ नारायणपुर एंड अपर पार्ट ऑफ बीजापुर, बट इंद्रावती नेशनल पार्क कहां पे है? बीजापुर। कहां पर है? बीजापुर, ठीक। मतलब लोअर पार्ट ऑफ बस्तर प्लेन। क्या कहेंगे? लोअर पार्ट ऑफ बस्तर प्लेन। क्लियर रहेगा यहां तक, ठीक। और यहां पर आएंगे हम लोग टिकनपल्ली में। कहा आएंगे?
याद है टिकनपल्ली, ऐसे मिलाए थे क्या? ठीक, तो अबुझमाड़ का एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बीजापुर। अब बीजापुर में क्या होगा? टिकनपल्ली। क्या होगा? बोलो टिकनपल्ली, बोलो टिकनपल्ली, टिकनपल्ली। अब बताओ एक्सपांशन लिख पाओगे? अब तो मनमाने आसान हो गया। चलो एक बार फिर से बताओ विपिन, देख के बताओ भले, कहां कहां से स्टार्ट होगा और कहां कहां तक चलेगा, बताओ। हाँ हाँ बोलो। फर्स्ट वन गढ़चिरौली महाराष्ट्र। द एंट्रेंस ऑफ अबुझमाड़ सीरीज इन छत्तीसगढ़ ओरछा। ठीक, देन कुर्सेल वैली। क्यों फेमस है कुर्सेल वैली? बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक, बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक। एंड सेकंड वन कुर्सेल वाटरफॉल। एंड थर्ड वन ओरिजिन ऑफ नारंगी निब्रा, निब्रा निब्रा रिवर। ठीक है, एंड लोअर पार्ट ऑफ कुर्सेल वैली दैट इज कॉल्ड सोनपुर वैली, फेमस फॉर ऑरेंज बैम्बू। ठीक, देन नेक्स्ट वन छोटे डूंगर एंड नारायणपुर। ठीक, मैटर नहीं करता। देन कोंडा का पार्ट कोपेबड़ा भोंगापाल सीरीज। देन तीर्था वैली, क्या है आपका? तीर्था, द पार्ट ऑफ चित्रकूट, चित्रकूट। ठीक है, एंड देन तीर्था इज अ पार्ट ऑफ अबुझमाड़ सीरीज, अबुझमाड़ सीरीज। देन three different points. First one Tirtha, sorry, first one Tulad Baba, second mid one Sadhara, and third one ढोलकाल। क्लियर है? और ढोलकाल टेम्पल्स कहाँ है? टेम्पल कहाँ है? बीजापुर में। और कौन सा टेम्पल है? हाँ, लॉर्ड गणेशा टेम्पल। ठीक, नेक्स्ट वन भैरमगढ़, क्या है? भैरमगढ़। ठीक, भैरमगढ़ से नीचे आएंगे तो बीजापुर। एंड द पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ या एंट्री पार्ट ऑफ टिकनपल्ली, टिकनपल्ली। यहां से टिकनपल्ली स्टार्ट ना, और लास्ट क्या है आपका? बीजापुर। क्या है आपका? बीजापुर। तो एग्जैक्टली एक्सपांशन कहाँ है आपके? नारायणपुर टू बीजापुर। एंड इट कवर 5 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट वन नारायणपुर, सेकंड वन कोंडागांव, थर्ड वन बस्तर, फोर्थ वन दंतेवाड़ा, एंड फिफ्थ वन। वेरी गुड, क्लियर रहेगा? ये सुनो, है बड़ा आसान ना, कठिन है? ठीक, अब फीचर्स बताओ, चलो मुझे फीचर्स, फीचर्स। ये तो एक्सपांशन देख लिए कि हर बार इससे आना है क्वेश्चन, हर बार है मेंस में। ठीक है, हाँ, इनमें एसयूटी एकदम गारंटी दे रहा हूँ ना कि आएगा, है ना, क्योंकि चच्चा बैठे नहीं है मेरे वहां। ठीक है, हाँ, ठीक, आ सकता है। क्या है? आ सकता है। अब सोच के बताओ। ठीक, अबुझमाड़ का अपना फीचर्स क्या है सर? बता दो सूरज, फीचर्स क्या है? ठीक, चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़, maximum rainfall area, maximum forest density, more than 85% forest covered area, more than 85% forest covered area। ठीक, हाईली फ्लोरा एंड फ्लोना डेंस एरिया। क्या कहेंगे बोलो? हाईली फ्लोरा एंड फ्लोना डेंस एरिया। एंड नेक्स्ट वन एवरेज रेनफॉल इज अराउंड 187.5 सेंटीमीटर। बोलो एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल इज अराउंड 187.5 सेंटीमीटर। फिर बोलो, क्लियर रहेगा? पक्का ना? ठीक, और क्या स्पेसिफिकेशन दिख रहा है इसमें? ओल्डेस्ट माउंटेन, ओल्डेस्ट सीरीज ऑफ छत्तीसगढ़। बताया था ना अबुझमाड़ में, क्या बताया? ओल्डेस्ट, सबसे पुराना बताया ना। ठीक, भारत में सबसे पुरानी कौन सी है? कौन सी सीरीज सबसे पुरानी भारत में? कौन सी है? अरे सबसे पुरानी किसको मानते हैं? विंध्यान ग्रुप को। किसको? विंध्या ग्रुप को। हमारे स्टेट में किसको मानेंगे? अबुझमाड़ को। ठीक, ओरिजिन प्लेस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, ओरिजिन प्लेस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। अरे इतना फीचर्स है, सब फीचर्स लिख देना। ठीक है, चलो फिर से बताओ फीचर्स। फर्स्ट वन हाँ चेरापूंजी, सेकेंड वन हाँ मैक्सिमम फॉरेस्ट डेंस एरिया, एंड ठीक फ्लोरा 187.5 सेंटीमीटर और मीटर सेंटीमीटर, एंड origin place of tribal community that is called Palgaon, and entrance of अबुझमाड़ series ओरछा, entrance of अबुझमाड़ series ओरछा। क्या है? ओरछा। ठीक, क्लियर रहेगा? तो ऐसे 5, 6 या 7 जितने भी आपको क्या मिलते हैं, फीचर्स मिलते हैं, सब लिख देना। क्लियर रहेगा? द स्लोप ऑफ अबुझमाड़ series टुवर्ड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, द स्लोप ऑफ अबुझमाड़ series
ठीक, गुड। और जल्दी बताओ प्लीज, जल्दी बताओ क्या पूछा था मैं आपको। हाँ, स्लोप बताओ इसको, चलो। बड़ा गजब का स्लोप मिलेगा आपको देखने में, एकदम यूनिक। नॉर्थ है कि साउथ है कि ईस्ट है कि वेस्ट है, समझ नहीं पाते जल्दी आप लोग, बड़ा गड़बड़ करते। बट साउथ, बट साउथ, बट ईस्ट टू, ईस्ट होगा ना, वेस्ट कैसे होगा, ईस्ट होगा ना। ईस्ट टू साउथ डायरेक्शन, क्या कहेंगे, ईस्ट टू साउथ डायरेक्शन। बट आंसर क्या आएगा, तो कहेंगे टुवर्ड साउथ, क्या कहेंगे, टुवर्ड साउथ। लिखो वहीं पर, आसान आसान चीज है। चलो बनाओ इसको आराम के साथ। चलिए भाई, ऑनलाइन क्या क्या जवाब क्वेश्चन आप पूछते जाइए, मैं बैठा हूँ आप लोग के पास। चलिए, मनीषा, मनीष, कोई डाउट है तो जल्दी पूछो। गुड। मदर टेम्पल, सेक्रीफाइस, नक्सलिज्म। अरे नक्सलिज्म पहचान थोड़ी है, नक्सलिज्म तो दाग है हमारे उस चेहरे पर जो खूबसूरत है, छत्तीसगढ़ पर एक दाग है। टेस्ट सीरीज है, 187 ठीक है, मैक्सिमम रेनफॉल है। तीर्था है, तीर्था, तीरथ वैली नहीं, तीर्था वैली, सोनपुर वैली है। गुड्डेपुर का कवासी, पालगांव, भुजमाल भी ठीक है। ओरिजिनल ट्राइब्स लिखे वो भी ठीक है। टेन ग्रुप ऑफ क्लैन वो भी ठीक है। राम फॉलोअर वैष्णवा वो भी ठीक है। क्या है, हाँ, कौन सा वाला, चित्रकूट के बगल में तीर्था है। हाँ, बस्तर बिल्कुल है, बस्तर कोट से आप कुछ दिन आगे जाएंगे तब जाके आपको बड़ा का क्या मिलना शुरू। एकदम रिटर्न क्लेम रहना है ना, गड़बड़ नहीं करना। बन गया सूरज। अभी ना एकदम ऊपरी ऊपरी पढ़ेंगे, इसके बाद इसके इन डेप्थ की बात। ज्योग्राफी में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे दोस्त, सूर्य मातरेंगा सीरीज कहाँ है, रायगढ़ मांड सीरीज कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अलग कुछ नहीं। चलो एकदम ध्यान से बनाओ। चलो भाई आगे बढ़े। ऑनलाइन क्लियर हुआ सब कुछ। नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर करेक्ट है। हाईएस्ट फ्लोरा वो भी ठीक है, ओल्डेस्ट सीरीज ऑफ छत्तीसगढ़ वो भी ठीक है। गुड, चलिए बढ़ते आगे, है ना, ठीक। डन, बढ़े आगे। अरे यस नो, ठीक। अब इसमें ये पार्ट क्या है आपका, दंतेवाड़ा, देन बारसूर, एंड देन, अरे एकदम स्ट्रेट में गया है, सात धारा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नेक्स्ट वन। यहाँ पे वैली कौन सी है, तीर्था वैली, कौन सी है, तीर्था वैली। बस्तर प्लेन कहाँ है, प्लेन सरफेस ऑफ बस्तर, लोअर पार्ट ऑफ नारायणपुर एंड अपर पार्ट ऑफ बीजापुर। डन, चलो क्लियर है, ठीक। तो अबुझमाड़ के तीनों क्वेश्चन मैंने पैटर्न समझा दिए हैं। मैं कल तीनों क्वेश्चन आपके कॉपी में चेक करूंगा, ऑनलाइन जितने भी हैं दिखेंगे, और जो भी व्हाट्सएप नंबर है किसी का भी, यस सर का हो, मेरा हो, ऑफिशियल नंबर सबका ही है, ठीक है, सब में भेजिए, ठीक, वो मिल जाएगा। क्लियर है, तो आज बैठो, 10 बजे क्लास छूटने के बाद अपने अपने घरों में यहाँ जहाँ बैठना है बैठो, ठीक है। 12 बजे तक
इसके आंसर मेरे पास आने चाहिए। तब तक तो जॉब में हो, हमारी बात नहीं करो, ठीक है? तुमको रात को समय मिलेगा, लिखो। 12 बजे तक 12 लिख लीजिएगा। 12 बजे तक 2 घंटा आपके पास है क्लास के बाद, आधा घंटा मान लीजिए ब्रेकफास्ट में निकल जाएगा आपका, 1.5 घंटे में तीनों क्वेश्चन लिखना है सूरज, एनी हाउ। और इधर भी ऑनलाइन जितने भी हैं, ठीक है, सब के सब, राकेश जितने भी हो, इस ध्यान रखना कि आपको पूरा करना है इसको, ठीक? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब से सेट क्लास लगेगी सर की, ठीक? सेट की क्लास को एंजॉय कीजिए, ठीक? ओके, थैंक यू।